देखो जी, सदिश गुणन के गुण। कल हम लोग सदिश गुणन पढ़े थे, आज उसके गुण की बात करेंगे। पहला गुण है कि सदिश जो गुणनफल होता है, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, लेकिन दो सदिशों का अगर आप सदिश गुणनफल निकालेंगे तो वो कभी भी क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करेगा। उसको भी हम प्रूफ करेंगे। लिखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। देखो इधर, सदिश, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम है क्या? 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे, यही है। इस तरह के नियम का पालन ये नहीं करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा सदिश है वेक्टर, और ये इनके बीच का थीटा है कोण। अगर इन दोनों सदिशों का हम सदिश गुणन निकालें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमको क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा एन है, ये मिला। लेकिन अगर सोचिए, अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, सॉरी क्रॉस होता है, बी क्रॉस वेक्टर ए निकालें तो क्या आएगा? बी ए साइन और थीटा हो जाएगा 360 माइनस इंटू एन, क्योंकि देखिए बी क्रॉस ए में ये एंगल लिया जाएगा और ये एंगल हो जाता है 360 माइनस। ठीक, अब देखो ध्यान से, बी ए साइन 360 माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा। समझ में आई बात? माइनस में होता है ये माइनस आगे आ जाएगा इसके। तो बी ए साइन थीटा एन कैप। आप अगर चाहो तो इसको ए बी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये परिमाण है, दिशा इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया? बी क्रॉस ए का, और ये हो गया समीकरण। अगर आप ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 को, 2 से, तो क्या दोनों बराबर है? देखिए इसमें माइनस और उसमें तो इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। ठीक है, अगर एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता तो यहाँ इक्वल होता, पालन नहीं कर रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसका अगला गुण, अगला गुण क्या है? देखिए दूसरा, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन वितरण नियम का पालन। वितरण नियम क्या है? क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, इस नियम का पालन करेगा। ठीक है, इसी के साथ इसका तीसरा गुण भी देख लीजिए। अगर आप दो सदिशों के सदिश गुणनफल में अगर किसी एक सदिश के साथ किसी अदिश राशि का गुणा कर दें तो उसके गुणनफल में भी उसी अदिश राशि से गुणा हो जाएगी। मतलब समझिए, दो सदिशों में से किसी एक सदिश के साथ किसी
अदिश राशि का गुणा कर दिया जाए तो उन सदिशों के सदिश गुणनफल में भी उस अदिश राशि का गुणा हो जाता है। ये तीसरा गुण है। मतलब समझो, हमारे पास दो सदिश हैं, एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इन दोनों का हमें सदिश गुणा करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी एक सदिश में किसी दूसरे अदिश से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये हम देखिए, इस पे वेक्टर नहीं है तो ये अदिश राशि है, तो हमने अदिश से क्या किया है, किसी एक सदिश में गुणा कर दिया और फिर इन दोनों सदिशों का हम सदिश गुणन किए। तो सदिश जब गुणन करेंगे तो जो मान आएगा वो ये आएगा, समझाएगा। तो इसी अदिश से इसके गुणनफल में भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यही हम कह रहे हैं कि अगर दो सदिश का हम सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं और उनमें से किसी एक सदिश में किसी अदिश से गुणा कर दिए और फिर दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल निकालेंगे तो उस अदिश का भी गुणा उसके सदिश गुणनफल में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी उसको देख लीजिए। चौथा कह रहा है दो समांतर, अगर दो सदिश समांतर हैं तो दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आएगा, शून्य आएगा। मतलब समझो कि हमारे पास दो सदिश है, ये वेक्टर ए है और इसी के समांतर वेक्टर, तो थीटा क्या बना, तो अगर हम इनका सदिश गुणनफल करें तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही फॉर्मूला। चूंकि थीटा यहाँ पर क्या है तो साइन जीरो का मान क्या आएगा, जीरो, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया। तो हमने कहा ना कि अगर दो सदिश समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, क्यों शून्य आ रहा है, क्योंकि जब समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। और जब जीरो बन जाएगा तो इस फार्मूले में थीटा की जगह जीरो रखेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का मान क्या होता है, तो ये जब जीरो हो जाएगा तो जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए पांचवा गुण देखिए, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन क्या आता है, शून्य होता है। अगर किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और इसी का इसी से क्या करेंगे, तो उसी का जब उसी से करेंगे तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो ए साइन जीरो एन कैप हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा करेंगे, सदिश गुणा, तो परिणाम क्या आएगा, शून्य आएगा। अगला छठा प्रॉपर्टी देखिए, दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के क्या आएगा, बराबर
होगा तथा उसकी दिशा दोनों सदिशों के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। ठीक है, देखो मान लो एक सदिश वेक्टर ए है, दूसरा सदिश वेक्टर, और दोनों एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा कितना बन गया इंटू एन कैप। अब देखो चूंकि साइन 90 का मान होता है तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या है ए बी एन। ये एन कैप क्या बता रहा है, इन दोनों के गुणनफल की जो दिशा होगी दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी। ये है एन कैप। ठीक है, तो दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा दोनों सदिशों के क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी नोट करें। चलिए अगला देखिए 7 नंबर लिखेंगे। अगला जो गुण है लंबकोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, लंबकोणीय एकांक सदिश कौन होते हैं, आई कैप जे कैप, यही होता है ना, ये एक्स एक्स वाई एक्स और ये एक्स एक्स के निर्देश, वाई एच के निर्देश और जेड एच के निर्देश। ठीक है, ये सब लंबकोणीय है। ठीक, यहाँ देखो अगर हम आई डैश क्रॉस आई करें, मतलब उसी का अगर उसी में करें, तो अभी आपने पढ़ा है कि अगर उसी का उसी में होता है तो क्या होता है, 0। तो देखिए आई का परिमाण आई या एक होता है ना इन सब का परिमाण, फिर इसका भी एक साइन थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो पूरा मान क्या आएगा, 0। सही है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो जब ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 इंटू 1 में करेंगे तो 0 आएगा, यानी आई क्रॉस आई करेंगे क्या आएगा। इसी तरह जे क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, 0। देखिए डॉट में ये सब 1 आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट जब हमने किया था अदिश गुणनफल, तो वहां पर इन सबका मान क्या आया था 1, और दूसरे में किया था तो क्या गया था 0। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उसी का उसी में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरे में करें जैसे आई का जे में करें तो क्या होगा, देखिए आई डॉट आई क्रॉस जे करें तो क्या होगा, तो देखना आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, साइन थीटा कितना बना, आई का जे में करोगे तो थीटा कितना बनेगा 90 ना, और ये हो गया एन कैप। सही है, अब देखो 1 गुणे 1 क्या होता है, साइन 90 का मान भी 1 होता है, और इस पूरे 1 में एन का गुणा करोगे तो क्या आएगा, और एन कैप क्या बताता है, इन दोनों सदिशों के लंबवत दिशा। तो इन दोनों सदिशों के लंबवत कौन है, तो आप इसके सामने क्या लिख सकते हो, यानी आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, उसी तरह से जे क्रॉस अगर के करोगे तो क्या आएगा, आई कैप। ठीक है, और उसी तरह के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, जे कैप। समझ में आई बात, अगर आई का जे में क्रॉस तो के, जे का के में क्रॉस, आई के का आई में क्रॉस। लेकिन अगर इसी को उल्टा करोगे तो देखो, अगर आई का जे में हुआ है ना, अगर जे का आई में करोगे तो जे क्रॉस अगर आई करोगे तो हो जाएगा माइनस के कैप। समझ में आई बात, इसका भी देखो के का के क्रॉस आई करोगे तो हो जाएगा माइनस आई कैप। उसी तरह इसका भी अगर उल्टा करोगे, आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो क्या आएगा, माइनस। मतलब समझो ये रिंग है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर के है। तो आई का जे में तो के आएगा, जे का के में तो आई आएगा, आई का के का आई में तो जे आएगा।
लेकिन जब उल्टा चलोगे जे का आई में तो दिशा बदलेगी तो चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात? फटाक से नोट कर लीजिए सब।